जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज अपने सत्संग की हमें देके गए हैं। जिस घर में भी भाव से गुरु जी का सत्संग होता है, प्यार से गुरु जी महाराज को बुलाया जाता है, गुरु जी वहां अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हर जगह सत्संग में जरूर पहुंचते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सत्संग की एक रूपरेखा तैयार की थी, जो ओल्ड संगत बताती है कि इतना डिसिप्लिन हुआ करता था कि इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, संगत को आपस में कुछ नहीं पता होता था, आगे पीछे दाएं बाएं कौन बैठा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या नाम है, कुछ नहीं। पर संगत जी, आपको क्या लगता है कि आज यही रूपरेखा हम सब फॉलो करते हैं? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं उनमें इतना ज्यादा सोशलाइजेशन, हेलो हाय, सारा हालचाल वहीं सत्संग में ही बातें करने लग जाते हैं। संगत जी, सत्संग को सत्संग की तरह ही कीजिए, उसे पार्टी फंक्शन जैसे किटी पार्टी इनकी तरह मत बनाइए, फिर वो सत्संग नहीं कहलाता है। आपको पता है गुरुजी महाराज के सत्संग में इतना सिंपल लंगर प्रसाद हुआ करता था, बिल्कुल सिंपलिसिटी, ना कोई हैवी डेकोरेशन होती थी, सिंपल सी गुरुजी की महाराज की गद्दी सामने संगत बैठा हो करती। गुरुजी ने दो ही चीजें बताई थी सत्संग में जिनका ध्यान हमें रखना है। एक तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, संगत का बैठने का स्थान ठीक होना चाहिए संगत जी, और जो शब्दवाणी चलेगी वो थोड़ी ऊंची आवाज में होनी चाहिए ताकि आसपास के लोगों तक भी वो गुरुवाणी पहुंचे। और कहते हैं ना, जीव जंतु या पशु पक्षी कुछ भी अगर वो गुरुवाणी जो सुन रहे हैं वो भी ब्लेस हो जाए। तो बस ये दो चीजें ही गुरुजी ने बताई। इसके अलावा संगत जी बाकी सब दिखावा है और इन चीजों में हमें पढ़ना भी नहीं है। आपको पता है लंगर प्रसाद इतना सिंपल कि एक सूखी सब्जी होती थी, एक दाल प्रसाद, रोटी प्रसादा और एक मीठे में कुछ, बस और कुछ नहीं। और हम क्या देखते हैं आजकल, ऐसे स्टैंडिंग में मेन्यू हो जाता है, वेन्यू लगे हुए हैं इतने ज्यादा और बुफे लगा हुआ है, स्टैंडिंग खाना चल रहा है। वो लंगर प्रसाद कहाँ कहलाया संगत जी? वो तो किट्टी पार्टी फंक्शन, आपका सत्संग रहा ही नहीं है। आप इस बात को समझे। अगर आप मेरे समझ नहीं पाती हूँ कि हम सत्संग किस लिए करते हैं। मैं अपनी कई वीडियो में बताया है, गुरुजी के लिए करते हैं। गुरुजी किन चीजों से खुश होते हैं, इन चीजों से नहीं। अगर आप सत्संग, संगत, आपके फैमिली मेंबर आ गए, आपके रिलेटिव आ गए, आपके जान पहचान के आ गए, उनके लिए कर रहे हैं ना, तो फिर सत्संग उनके लिए तो किट्टी पार्टी फंक्शन जो भी आपको करना है करें, फिर उसे सत्संग का नाम ना दें। सत्संग केवल हमारे गुरुजी महाराज के लिए होता है और जो गुरुजी महाराज ने कहा वो ही हमें करना चाहिए। बहुत ही सिंपलिसिटी से रखें संगत जी, ना कोई हैवी डेकोरेशन, ना कोई ऐसा दिखावा। जो चीजें आपके घर में अवेलेबल है, मैं मानती हूँ किसी का भाव होता है, किसी के पास पैसे हैं, ठीक है, आप अपना भाव दिखाना चाहते हैं या अपने प्यार से मन से करना चाहते हैं, पर हर चीज थोड़ा सा लिमिट में करें ताकि संगत जी दो और भी बाकी संगत देखती हैं तो उनके मन में ये ना आए। क्योंकि कई संगत के यहाँ तक मैसेज आ जाते हैं कि क्या गुरुजी केवल अमीरों के गुरु हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम इतने सत्संग होते हुए देखते हैं, इतनी हैवी डेकोरेशन होती है, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि हम एवरेज जो पीपल हैं वो तो कभी मिडिल क्लास फैमिली तो कभी गुरुजी का ऐसा सत्संग करवा ही नहीं पाएंगे। किसने कहा है ऐसा सत्संग करने के लिए संगत जी? गुरुजी तो एक आंटी को ड्रीम दर्शन देके ये भी बोल के गए कि तुम्हें कैसे सत्संग करना है, भाव से, प्यार से। तुम कहते हैं ना मानसिक पूजा, मन में ही मेरा भाव करो कि मैं आया हूं, मैं बैठा हूं, तुमने मेरे लिए आसन लगाया है और उस 2 घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम है उसमें बैठ के मुझे याद करो तो भी मैं आऊंगा। तो हमें फिर इन चीजों की जरूरत ही नहीं है संगत जी, ना ही किसी भी भटकाव में पड़ने की कि इतना हैवी लंगर प्रसाद रख देते हैं संगत, फिर वो प्लेटों में छोड़ती है, कितना अनादर होता है। आप ये सोच लीजिए, वो महाप्रसाद जिसका एक एक कण इतना, कहते हैं ना, हम सबके लिए अमृत है, वो प्लेटों में ऐसे कूड़े में, ऐसे मैंने देखा है बहुत जगह संगत जी, जो ये बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं इनमें इतनी बेकदरी उस लंगर प्रसाद की होती है। ऐसा मत कीजिए, लिमिट में हर चीज रखिए। संगत आती है, पहले गुरुजी महाराज को जो चाय प्रसाद दिया जाता है, चाय प्रसाद के साथ भी कोई ऐसे हैवी स्नैक्स मत रखिए, खाली चाय प्रसाद दीजिए ताकि फिर जब बाद में संगत लंगर प्रसाद करे तो वो अपने लंगर प्रसाद की थाली को पूरा खत्म कर सके। और पहले ही उनकी प्लेटों में इतना कुछ ना भरें संगत जी, थोड़ा थोड़ा डालिए। जैसे 2 रोटी प्रसाद का भी क्या महत्व है। गुरुजी एक संगत को यही बता के गए कि तुम्हारे लिए 2 रोटी प्रसाद, एक तुम्हारे कर्म काटने के लिए रोटी होती है, एक तुम्हारे फ्यूचर को ब्लेस करने के लिए।
तो आप इस बात को समझें। गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की, सत्संग की महत्ता इतनी है ना संगत जी कि हम बयां कर भी नहीं सकते हैं। तो गुरुजी के जो रूल्स गुरुजी हमें बता के नहीं गए कि ये सेट मतलब लागू नहीं किए कि यही करने हैं, पर जो ओल्ड संगत से हमने सीखा है, ना हमें किसी नियम में डाला, ना हमें कुछ पूजा जब तब बता के गए। एक ये मामूली सी चीज कि हम केवल गुरुजी महाराज का सत्संग वैसे ही करें जैसे गुरुजी करवाया करते थे, और गुरुजी के लिए ही हमें सत्संग करना है। हम बाकी संगत के किसी भी प्रकार के दिखावे में ना आए। बहुत सी संगत केवल भजन चलाती हैं। भजन क्यों चलाते हो भैया आप? जब गुरुजी महाराज बोल के गए कि ब्लेस्ड शब्द ही चलाओ, तो ब्लेस्ड शब्द ही चलाने हैं। समझ आए ना आए सुनो बैठ के। हम नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर हैं, जो संगत आएगी वो पंजाबी नहीं जानते हैं, उनकी पसंद के भजन लगाए हैं, उनकी पसंद का लंगर बनाया है, उसमें ये चीज ऐड कर दी, वो कर दी। जब आपने अपनी मनमानी ही करनी है, गुरुजी की हर चीज में अपनी मनमानी, हमारे मन की बात आ गई ना, तो फिर गुरुजी की जगह है ही नहीं संगत जी। सब चीज जब हम अपने महाराज के लिए करते हैं ना, तो हर चीज उन्हीं की पसंद की होनी चाहिए। इस बात को समझे। गुरुजी महाराज उसी लंगर प्रसाद से, उसी गुरुवाणी से, जो उनके ब्लेस्ड शब्द है, उन्हीं से हमें ब्लेस करते हैं। वही चीजों में हम अपनी मनमानी चलाते हैं तो वो सत्संग नहीं कहलाता है। आप पार्टी फंक्शन सब खूब कीजिए, उसमें खूब अपना हैवी डेकोरेशन कीजिए, खूब अपना हैवी लंगर प्रसाद जो भी आपको बनवाना है, मतलब खाना रखना है रखिए, पर गुरुजी के सत्संग को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सत्संग की तरह ही करें। एक मर्यादा है संगत जी। प्यार से 2 घंटे रब को याद करना है। 2 घंटे का रखें या 1 घंटे का रखें, पर हमारा भाव ये होना चाहिए इतनी सिंपलिसिटी से कि लोग आके देख के कहें हाँ ये सत्संग था सच में, और हमें भी ऐसे ही कराना है। ये नहीं इतना भव्य और इतना दरबार लोगों के मन में भी आ जाए, अरे गुरुजी के सत्संग के लिए तो ऐसा होता है, हम और भी इससे ऊपर कराएंगे, या जो मिडिल क्लास फैमिली है कि वो तो हम करा ही नहीं पाएंगे। आप संगत को जोड़ने का काम कीजिए। ऐसे किसी के मन में हीन भावना भी आ जाए ना कि गुरुजी तो केवल अमीरों के गुरु हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज तो सारी संगत उनके लिए बराबर है। गुरुजी खुद भी कहा करते कि अमीर तो खुद परेशान होकर मेरे दर पे आते हैं, गरीबों को तो मैं उनके घर जाके ब्लेस करता हूँ। उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि अपने एक दिन की मजदूरी छोड़ के आए, तो उनके घर तो मुझे खुद जाना होता है। तो हमारे रब सबके लिए उनकी सारी संगत एक समान है। बस गुरुजी ने जो मर्यादा सेट करी उसी का हमें पालन करना चाहिए, वरना आजकल जो हम देख रहे हैं ना सत्संग, वो सत्संग नहीं हो रहे हैं संगत जी। और संगत भी कितनी परेशान होती है, किसी सत्संग में जाती है तो वहां गुरुवाणी सुनने को नहीं मिलती, वहां इतनी चहल पहल बोलचाल हो रही है, किसी को ध्यान ही नहीं है गुरुजी महाराज गद्दी पे बैठे हुए हैं। अरे भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं तो क्या आप बात कर पाएंगे? अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने वो आपके सामने आ जाए तो क्या आप और लोगों से बात कर पाएंगे? आपका ध्यान उधर ही होगा ना। तो आप हाजिर नाजिर समझे, गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान होते हैं, संगत आपस में बातें करने लग जाती है, किसी का ध्यान गुरुजी की तरफ है ही नहीं। हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? हैवी डेकोरेशन पे, महंगे चोले पे, या इधर उधर इन चीजों पे चला गया। ध्यान तो गुरुजी की तरफ लगाना था संगत जी, और ये भटकाव हम क्यों कर रहे हैं? जब संगत का ध्यान ही गुरुजी की तरफ नहीं लगा, गुरुवाणी चलाई, गुरुवाणी ना चला के भजन चलाए, तो कहाँ गुरुजी पे ध्यान लगा? मेडिटेशन में तो हम उस वक्त बैठ ही नहीं पाए। लाइव सिंगर बुला लिए तो उनकी बोली पे ध्यान है, गुरुजी पे किसका ध्यान है? फोटो खिंचवाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, गुरुजी पीछे गद्दी पे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कोई कुछ नहीं जानता। कोई सत्संग शेयर कर रहा है तो कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है, बस लंगर प्रसाद में लगे हुए हैं, अपनी बातों में लगे हुए हैं। सारा इंट्रोडक्शन, सारा हालचाल सत्संग के बीच में ही हम एक दूसरे से पूछते हैं। डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, ये गुरुजी के सत्संग की मेन चीजें हैं संगत जी। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, इन चीजों को हमें बरकरार रखना है ताकि नई संगत जो जुड़े यही सब सीखे और ये चीज आगे चले। ऐसा नहीं, गुरुजी की जो सिंप्लिसिटी और एक मर्यादा है उसमें हम अपनी चीजें एड ऑन करते चले जाएं, जो असलियत है वो कहीं खोती चली जाए, और फिर गुरुजी महाराज कहाँ खुश होंगे संगत जी। गुरुजी के बताए हुए एक मर्यादा, एक रूपरेखा जो गुरुजी के टाइम हुआ करती, वही इस वक्त हमें फॉलो करनी चाहिए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सब जो भी अपने घर में सत्संग रखते हैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी से रखें। दूसरी बात, गुरुवाणी चलाएं,
लंगर प्रसाद बिल्कुल भी हैवी ना रखें, बहुत ही कम चीजें जो आप आज भी बड़े मंदिर में भी देखते होंगे जैसे लंगर प्रसाद मिलता है ऐसे ही रखें। और 2 घंटे गुरुवाणी चलती है तो उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस ना हो। संगत जी सेवादार भी अगर काम करते हैं तो इशारों में करें, ताकि कोई ध्यान में बैठा हुआ है तो उसका ध्यान ना भटके। आपको पता है गुरुजी के टाइम में जब सत्संग हुआ करते और कोई वॉशरूम जाने के लिए भी उठा करता ना तो गुरुजी बैठा देते, ये सब काम अपने घर निपटा के आया करो, बीच में नहीं उठना है। तो आप सोचिए गुरुजी को डिसिप्लिन कितना प्यारा है। तो उन्हीं चीजों को हमें पालन करना चाहिए। जब हम अपने रब को बुलाते हैं तो उन्हीं की बताई हुई बातों को ही हम फॉलो नहीं करेंगे, उनकी बातों को ही नहीं मानेंगे तो गुरुजी को मानने का कोई मतलब नहीं है। संगत जी केवल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और ऐसे खूब मतलब किट्टी पार्टी फंक्शन की तरह सत्संग रख लिया तो हो गया सत्संग, बस नहीं संगत जी। गुरुजी बहुत सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाते थे और बहुत सिंप्लिसिटी से ही हम करवाएंगे तो उसे गुरुजी पसंद करेंगे। सत्संग हम करते ही गुरुजी के लिए हैं तो गुरुजी की ही बातों को हमें मानना चाहिए। शुक्राना गुरुजी।